आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज के अभिव्यक्ति कार्यशाला जो कि 1297वां ऑनलाइन कार्यशाला है, मैं इस कार्यशाला में हमारे मुख्य अतिथि होंगे आज श्रीमती ज्योति विशाल देशमुख जी, जो कि बड़ौदा गुजरात से हमारे बीच जुड़ी हैं। आप प्रतिदिन इस पटल पर जब भी समय मिलता है जुड़ती हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के विशिष्ट अतिथि यशस्वी जोशी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। दिरिशा कोहली जी आज अध्यक्षता करेंगे और आज के संचालन करेंगे हमारे दोस्त अदिति श्रीवास्तव जी। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आरसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेमी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले, प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय नरेंद्र पाल जी, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय कामेश्वरी जी, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। अंजलि उपाध्याय जी हमारे बीच जुड़े हैं, आदरणीय चंद्रशेखर जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं, जो कल के मुख्य अतिथि रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। और इस पटल पर काफी हमारे नए साथी जुड़े हैं, रेखा जोशी जी, राकेश सिंह जी, और दीक्षा कोहली जी, दिया कपोटी जी। मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ अदिति जी को। अदिति जी, आप लाइन में हैं क्या? जी सर, मेरी आवाज आ रही है। स्वागत है आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अजाननं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। तो इसी श्लोक के साथ आप सभी को मेरा सलाम। अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका कॉलेज जामो में उत्तर प्रदेश का 297वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो इसमें मैं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय श्री आकाश सर, आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर और मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति विशाल देशमुख मैम, आज के विषय यशस्वी जोशी, और आज की अध्यक्षता कर रही है हमारी छोटी बहन दिरिशा कोहली। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी को अभिनंदन है। और दैनिक किरोला सर का मैं बहुत बहुत आभार चाहती हूँ कि उन्होंने आज 20वीं बार पालन करने का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया। और अभी मेरा प्रणाम सर। और इस मंच पर जुड़ने वाले आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सर, मैम, कामेरी मैम को मेरा साथ प्रणाम। तो अब मैं इसी के साथ आप सभी को यह बताती हूँ कि मैं कैसे जुड़ी। तो मैं इस मंच पर आदरणीय श्री श्याम श्रीवास्तव सर के द्वारा जुड़ी हूँ। उन्होंने हम बताया था, तो इसमें हम सबसे पहले अपनी एक चित्रकला डाले थे, तो उसी चित्र के मंच पर आए हैं। और मेरे इस मंच पर पहली जो प्रतिभागिता रही है वो 11 जुलाई इसमें हो, और जो संचालन करने का हुआ मेरा तब तक बड़े संचालन कर उसके मैं संचालन करते हुए कर रही हूँ आज 34वीं बार करने का इतना सुनहरा और प्रदान किया गया मुझे, धन्यवाद। तो अब इसी के साथ कुमारी कक्षा 7 मेरी जी जी जी, मैं उपस्थित हूँ। आवाज साफ नहीं आ रही है, कहीं मोर्चा संभालिए, नेट काम नहीं कर रहा शायद। जी, बड़े स्वागत है। जी जी,
माँ शारदा को नमन करते हुए मैं यशस्वी जोशी कक्षा 7 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से आप सभी का आज अभिव्यक्ति कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय उदय केरला सर का आभारी व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज 16वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। आज की मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति विशाल देशमुख मैम बड़ौदा गुजरात से व बाल प्रीति के संपादक आदरणीय श्री उदय केरला सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से एवं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की अध्यक्ष मेरी छोटी बहन दृश्या कोहली कक्षा 5 सीपीएस स्कूल बागेश्वर से व आज का कुशल संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी अदिति श्रीवास्तव कक्षा 10 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जम्मू अमेठी उत्तर प्रदेश से आपका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आप सभी के सामने अपनी प्रस्तुति देती हूँ। जैसा कि अभिव्यक्ति कार्यशाला है तो मैं आप सभी के सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसके बोल है मिलता है सच्चा सुख केवल। अब मैं ज्यादा से व्यर्थ ना करते हुए आप सभी के सामने अपनी प्रस्तुति देती हूँ। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में नाथ तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में हे नाथ तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान ये चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में यदि बैरी सब संसारी बने मेरा जीवन मुझे पर भारी बने यदि बैरी सब संसारी बने मेरा जीवन मुझे पर भारी बने यदि मौत गले का हारी बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में यदि मौत गले का हारी बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में चाहे संकट मेरा घेरा हो चाहे चारों तरफ अंधेरा हो चाहे संकट मेरा घेरा हो चाहे चारों तरफ अंधेरा हो पर चेतना डगमग मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में पर चेतना डगमग मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में चाहे अग्नि परीक्षा में चलना हो चाहे कांटों पर भी चलना हो चाहे अग्नि परीक्षा में चलना हो चाहे कांटों पर भी चलना हो चाहे छोड़ के देश निकल
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में बसेगा मेरा ठाव धाम रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में ही नाते तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में ही नाते तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। आपका भजन बहुत ही अच्छा रहा। और अब मैं इसी के साथ आज के कुछ नियम बताना चाह रही हूँ। तो अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो कृपया अपने माइक और कैमरा दोनों ऑन रखें। और अगर प्रतिभागी प्रस्तुति दे रहा है तो कोई अन्य अपना माइक ऑन करके प्रतिभागी की प्रस्तुति में व्यवधान ना डाले। और प्रतिभागी प्रस्तुति दे रहा है उस वक्त कोई पीछे से गाइड ना करे, प्रतिभागी को खुद से बोलने दे। और अगर आपकी प्रस्तुति किसी कारणवश छूट गई है तो आपको बाद में आमंत्रित किया जाएगा। कृपया बीच में माइक ऑन करके व्यवधान ना डालें। तो अब मैं इसी के साथ आज के पहले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। कुमारी पाखी जैन, कक्षा 8, MDS सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उदयपुर, राजस्थान से। क्या बहन आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी आपका स्वागत है। जी, सभी को प्रणाम। मैं पाखी जैन, कक्षा 8, उदयपुर, राजस्थान से आप सभी के साथ उपस्थित हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित रचना प्रस्तुत करूंगी जिसका शीर्षक है जैन जी की दिवाली। प्रस्तुत है। दीप कम, फोन ज्यादा चमक रहा। दीप कम, फोन ज्यादा चमक रहा, लेकिन मन अभी भी दमक रहा। लेकिन मन अभी भी दमक रहा। मेहमान नहीं पर मैसेज है। मेहमान नहीं पर मैसेज है। स्टोरी और फोटो का क्रेज है। स्टोरी और फोटो का क्रेज है। दीप संग फोटो लेना जरूरी। दीप संग फोटो लेना जरूरी। दोस्तों के लाइक खुशी देता है पूरी। दोस्तों के लाइक खुशी देता है पूरी। रिवाज अच्छे पर ट्रेंड खास है। रिवाज अच्छे पर ट्रेंड खास है। जेनजी को चाहिए विलास है। जेनजी को चाहिए विलास है। सब कहते सोशल मीडिया खराब है। सब कहते सोशल मीडिया खराब है। ये नशीला है जैसे शराब है। ये नशीला है जैसे शराब है। पर इनको कौन समझाए। पर इनको कौन समझाए। स्क्रीन में खो हमने नए सपने बनाए। पर इनको कौन समझाए कि स्क्रीन में खो हमने नए सपने बनाए। तुम खेलते थे गिल्ली डंडा लेकिन यश पाना हमारा एजेंडा। तुम खेलते थे गिल्ली डंडा लेकिन यश पाना हमारा एजेंडा। समय समय की बात है, बड़े सपने तो अभी भी साथ है। समय समय की बात है, बड़े सपने तो अभी भी साथ है। दीप कम, फोन ज्यादा चमक रहा, लेकिन मन अभी भी दमक रहा। धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। आपकी ये स्वरचित कविता बहुत ही अच्छी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी अंजलि उपाध्याय, कक्षा 10, राजकीय इंटर कॉलेज, खनौली, बागेश्वर से। आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी बहन। जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि उपाध्याय है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है। इस कार्यशाला में अपनी मनपसंद किसी भी विधा पर अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। तो मेरी प्रस्तुति पाठ्यपुस्तक की कविता है। मेरी कविता का नाम फसल है। इसके लेखक का नाम नागार्जुन है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी प्रस्तुति शुरू करती हूँ। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों का पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म।
फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वो नदियों के पानी का जादू है, वो हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली सदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूप तार है, सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है, हवा के थिरकना का धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहन। तो अब मैं, क्योंकि काफ़ी देर से हम साथ पैदल ही चल रहे हैं, जी पैदल ही चल रहे हैं, तो पैर तो थोड़ा थक गया है, तो इसको आराम की आवश्यकता है। तो अब मैं इसी के साथ उत्तराखंड की ओर प्रस्थान करते हैं और आदरणीय श्री आकाश सर, उप शिक्षा निदेशक विभाग उत्तराखंड से सर आपको आमंत्रित करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय अदिति। सबसे पहले प्रिय अदिति को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती ज्योति जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय यशस्वी और अध्यक्षता कर रही प्रिय दृश्या, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय अदिति, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्ता कर्मयोगी अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक बालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हालांकि ये कार्यशालाएं शुरू की गई थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज ये बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य कर रही है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद में बच्चे न केवल अपने विद्यालय में अपितु समाज में अनेक स्थानों पर प्रतिभाग तो कर ही रहे हैं, साथ में बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं को जाता है। प्यारे बच्चों, वास्तव में जीवन में यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम जितने सरल होंगे, जितने हम सहज होंगे, उतने ही हमें आगे के रास्ते आसानी से मिलेंगे। हमारी वाणी संयत हो, मिष्ट भाषा का हम प्रयोग करें, सम्मानजनक सभी से व्यवहार करें और ईमानदारी और कर्मठता से अपना कार्य करें। वास्तव में जो बच्चे या व्यक्ति ईमानदारी कर्मठता से अपना कार्य करते हैं, उनके जीवन की राहें आसान हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, देश की मजबूती के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए खुद मजबूत होना जरूरी है और जिस काम को कर रहे हैं उस काम को पूरी तन्मयता से करें, गुणवत्ता के साथ करें। और चूंकि एक विद्यार्थी का मुख्य कार्य पढ़ाई का होता है, तो अपनी पढ़ाई का कार्य पूरी तरह ऐसे करें जैसे जब अर्जुन ने निशाना साधा तो उसे मछली नहीं, मछली की आंख ही दिखाई दी। नित्य प्रति थोड़ा बहुत व्यायाम भी जरूर करना चाहिए, उससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। और यदि वॉकिंग, रिवर्स वॉकिंग की जाए, पीछे की तरफ वॉक किया जाए, तो उससे भी एकाग्रता बढ़ती है। क्योंकि पीछे की तरफ जब हम चलते हैं तो हमें बड़ा ध्यान से और बड़ा एकाग्र होकर चलना पड़ता है। आगे तो हम बढ़ते चले जाते हैं, हमारी हैबिट में। इसके साथ साथ जो बच्चे सीधे हाथ से काम करते हैं वो थोड़ा बहुत कार्य उल्टे हाथ से भी करें, बाएं हाथ से भी करें, निश्चित रूप से उससे भी एकाग्रता बढ़ती है। और यदि एकाग्रचित्त होकर हम कार्य करते हैं तो हमें बड़े आश्चर्यजनक परिणाम भी मिलते हैं। प्यारे बच्चों, अभिव्यक्ति कार्यशाला बच्चों की मनपसंद कार्यशाला है। जो मन में आए वो प्रस्तुति दो, कोई बाध्यता नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। बच्चे बड़े मनोयोग से इसमें प्रतिभाग करते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण अवसर चल रहा है
त्योहारों का सीजन चल रहा है, थोड़ा सोच समझ कर रहें, बाहर का कम से कम खाएं या ना ही खाएं तो ज्यादा अच्छा है, घर का बना हुआ खाएं, क्योंकि आजकल बाहर मिलावटी चीजें बहुत मिल रही हैं त्योहारी सीजन की वजह से। इन्फेक्शन होने का खतरा भी हो सकता है। सर्दी ने दस्तक दे दी है, सर्दी से भी अपना बचाव करें, क्योंकि आती सर्दी और जाती सर्दी ही ज्यादा खतरनाक होती है। अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम की तरफ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर समस्त अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आपके आशीर्वचनों से हमें कई सारी नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं और नई नई बातें सीखने को मिलती हैं सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी आध्या दान कक्षा 2 पूर्वांचल अकादमी अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप तक आवाज आ रही है मेरी? बहन आध्या? जी, तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी सरस्वती बिष्ट कक्षा 8 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवी धुरा चंपावत से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक आवाज आ रही है मेरी? बहन सरस्वती बिष्ट? जी, तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री पार्थ शर्मा कक्षा 5 MS स्कूल टुंडला फिरोजाबाद से उत्तर प्रदेश से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप तक आवाज आ रही है मेरी? भाई पार्थ? अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी योगिता जोशी कक्षा 6 आनंद सरस्वती शिशु मंदिर बलमरा अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप तक आवाज आ रही है मेरी? योगिता जी माइक अनलॉक करिए माइक योगिता जी। बहन योगिता? जी, स्वागत है। बाद में बुला लेंगे, उनका माइक वो काम नहीं कर रहा, नेट। जी सर। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी रुद्रांशी तिवारी आंगनबाड़ी केंद्र पनवा देवखन अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम रुद्रांश
रश्मि तिवारी है। मैं आंगनबाड़ी में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पंचमदेव कन्या में नाच कराऊंगी। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम एक हैं, एक गए ना बटने देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। हिमालय ताज जिसका बहती है जहाँ यमुना गंगा, बहती है जहाँ यमुना गंगा। हम हैं शांति के रखवाले, दुनिया की नजर हम पे है। हम भारत के हैं, हम भारत के हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। धन्यवाद गुजरात। जी बहन, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही, आपका बहुत अच्छा नृत्य रहा। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री अजय जोशी, कक्षा 6, DAV स्कूल लोहाघाट चंपावत से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी दीदी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अजय जोशी है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, उसमें मैंने भी भाग लिया है। तो मैं आज कुछ मुहावरे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा पहला मुहावरा है लट्टू होना। इसका अर्थ है मोहित होना। दूसरा, हृदय पर सांप लौट जाना। इसका अर्थ है ईर्ष्या करना। तीसरा, फूले ना समाना, बहुत प्रसन्न होना। मेरा चौथा मुहावरा है आंखों का तारा। इसका अर्थात है बहुत प्यारा। जैसे कि अब माँ अपने बेटे के लिए, बेटा माँ के लिए बहुत प्यारा होता है। धन्यवाद। जी भाई, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं इसी के साथ, क्योंकि अभी तक तो पैदल ही चल रहे थे, तो अब हम कार से सवारी करते हैं और चलते हैं गुजरात की ओर और आमंत्रित करते हैं आज के मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति विशाल देशमुख जी मैम को, बड़ौदा उत्तराखंड, बड़ौदा गुजरात से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार बेटा, नमस्ते मेरे सभी विदुषियों एवं सभी शिक्षकों एवं इस मंच को मेरा नमन है। और मैंने जो प्रस्तुति देखी बच्चों की बहुत ही अच्छी है, और सब बच्चों से यही कहूँगी मैं कि आप किताबें पढ़ी हैं, उनसे अच्छा कोई दोस्त नहीं है, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। किताबों के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी जैसे गेम्स वगैरह भी खेलिए, उसमें आपका शारीरिक विकास होगा। और माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, ये आप लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। और आप बच्चों की प्रस्तुति मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और मेरा सौभाग्य है आज की सर विद्या सर जी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं मुख्य अतिथि के रूप में आज उपस्थित हूँ। आप बच्चों से कोई बच्चा अगर मुझसे बात करना चाहे तो वो कर सकता है। आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है जी हाँ, आप कुछ पूछना चाहें कोई बच्चे मुझसे तो पूछ सकते हैं कुछ। मैडम, ये बातचीत का मंच नहीं है, खाली प्रस्तुति का मंच। अच्छा, तो सर मैं अभी थोड़ा मैंने लिखा है अभी शारदे माँ के उसमें मैं कुछ कहूंगी। माँ शारदे के लिए कुछ लिखा है मैंने। हे शारदे माँ हंस वाहिनी माँ, तुझको मेरा नमन। हे वाणी वेदनी सरस्वती, करती तुझे बारंबार कोटि प्रणाम। वाणी पे रखूं संयम, क्रोध पे रखूं संयम, ऐसा रहे मेरा निर्मल स्वभाव। सदा रहे हे हंस वाहिनी वीणा वादनी श्वेत वर्ण, तुझको करूं अर्पित पुष्प गुच्छ। निर्मल सदा रहे मेरा मन, प्रेम भाव से सभी
रहें, ऐसा करती हूँ तुझे नहीं, प्रेम भाव से सदा रहें सब मिलकर, ऐसा करती हूँ मैं सबके लिए नहीं, ऐसा करती हूँ, थोड़ा सॉरी, ऐसा कुछ लिखा है, एक मिनट। प्रेम भाव से सभी मिलके रहें, ऐसा तुझे देती हूँ वचन। जय शारदे माँ, तुझको करती हूँ नमन। ये मैंने हाल ही लिखा, आज मुझे कुछ तैयारी नहीं थी सर मेरी, ये थोड़े मैंने कुछ लिखा है अभी आपस, कुछ त्रुटि हुई तो माफी चाहूंगी। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बच्चों का मार्गदर्शन किया और अपने अपनी एक स्वरचित वंदना भी सुनाई। बहुत बहुत आभार मैम। तो जी। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी वंशिका राजपूत कक्षा 6 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौकुटिया अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक आवाज आ रही है मेरी? बहन वंशिका जी, तो अब मैं अपने अगले प्रतिभागी श्री प्रियांशु चंद्र कक्षा 6 राजकीय आदर्श कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय पऊ चंपावत से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप तक आवाज आ रही है मेरी? भाई प्रियांशु? जी, तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी प्राची नरवाल कक्षा 6 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उपराड़ी अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ दीदी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, आपका स्वागत। नमस्कार, मेरा नाम प्राची, मैं कक्षा 6 की छात्रा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उपराड़ी जंगा अल्मोड़ा उत्तराखंड से। मैं आज आपको 2 चुटकुला सुनाऊंगी। पहला चुटकुला, टीचर, बेटा अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो वो सफलता जरूर होती है। छात्र, रहने दीजिए सर, अगर ऐसा होता तो आज आप मेरे सर नहीं ससुर होते। दूसरा चुटकुला, आजकल के बच्चों को गर्मी लगे तो माँ बाप शिमला मनाली ले जाते हैं। एक हम थे, हमें तो टकला करवा देते थे। धन्यवाद। जी बहन, आपके चुटकुले बहुत अच्छे रहे। तो अब मैं इसी के साथ आज के अगले प्रतिभागी कुमारी पल्लवी बिष्ट कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी बहन। जी, आपका स्वागत है। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मंच पे आमंत्रित करा। आप सभी को मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रहरी का 1002 वो ऑनलाइन कार्यक्रम है जो कि विभक्ति कार्यशाला है। तो मैं आज आपके समक्ष एक राम जी का भजन प्रस्तुत करती हूँ, जिसके बोल है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम रूप में आना, सरस्वती साथ लेके पेट हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना,
लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना तुम कृष्ण रूप में आना। प्यासा साथ लेके बंसी हाथ लेके चले आना बुद्धि चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम गणपति रूप में आना तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि सिद्धि साथ लेके मोदक हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम शंकर रूप में आना तुम शंकर रूप में आना। गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आना तुम विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी हाथ लेके चक्र लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। धन्यवाद। तो अब जी बहन आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। तो अब मैं इसी के साथ क्योंकि अभी तक हम लोग कार से चल रहे थे तो उसका जो टायर है वो पंचर हो गया है और इस वक्त देखिए ये तो बिल्कुल स्टेशन के बगल ही जो है पंचर हो गया है। तो हम सुपरफास्ट लेकर के चलते हैं गुजरात की ओर और आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्री श्यामप्लेट पांडे सर गुजरात के। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय अदिति आपने बताया कि आपका 37वां संचालन है। बहुत सुंदर संचालन आत्मविश्वास से भरा संचालन। आपको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कुशल संचालन के लिए आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर आप भी मंच पर आए और अपने मनपसंद विधा में प्रस्तुति दें। अदिति जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही साफ स्पष्ट आवाज आ रही है। अपनी प्रस्तुति दीजिए। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामा मीठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है तो मैं आप सभी के समक्ष अपना एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि कुछ इस प्रकार है। शिव कैलाशी मेरा दिल ले गया जाते जाते अपना आशीष दे गया। शिव कैलाशी मेरा दिल ले गया जाते जाते अपना आशीष दे गया। मेरे भोले बाबा की है यही निशानी सिर पे जटा और गंगा महारानी। मेरे भोले बाबा की यही है निशानी सिर पे जटा और गंगा महारानी। गंगा जी की धारा से वो पाप धो गया जाते जाते अपना आशीष दे गया।
शिव कैलाशी मेरा दिल ले गया, जाते जाते अपना आशीष दे गया। मेरे भोले बाबा की यही है निशानी, गले में नाग और आंखें मस्तानी। मेरे भोले बाबा की यही है निशानी, गले में नाग और आंखें मस्तानी। नागों की लहरों में दर्शन दे गया, जाते जाते अपना आशीष दे गया। शिव कैलाशी मेरा दिल ले गया, जाते जाते अपना आशीष दे गया। मेरे भोले बाबा की यही है निशानी, माथे पे चंदा और चाल मस्तानी। मेरे भोले बाबा की यही है निशानी, माथे पे चंदा और चाल मस्तानी। चांदनी से जीवन मेरा रोशन के हो गया, जाते जाते अपना आशीष दे गया। शिव कैलाशी मेरा दिल ले गया, जाते जाते अपना आशीष दे गया। मेरे भोले बाबा की यही है निशानी, हाथों में डमरू और गोरा महारानी। मेरे भोले बाबा की यही है निशानी, हाथों में डमरू और गोरा महारानी। अटल सुहाग भोले बाबा दे गया, जाते जाते अपना आशीष दे गया। शिव कैलाशी मेरा दिल ले गया, जाते जाते अपना आशीष दे गया। जी सर धन्यवाद। मेरा 34वां ऑनलाइन संचालन है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति, और आपको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुति के लिए। बहुत अच्छा भजन है, शिव कैलाशी मेरा दिल ले गया, जाते जाते अपना आशीष दे गया। शिव जी का आशीर्वाद तो सबको चाहिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति। आज के कार्यक्रम की हमारी इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था। सबसे छोटी है रुद्रांशी तिवारी आंगनबाड़ी की, जिन्होंने हम भारतीय हैं कह करके बहुत सुंदर भजन गाया, बहुत सुंदर गीत सुनाया, देशभक्ति गीत। आराध्या दानू की प्रतीक्षा है, आध्या दानू में आराध्या गलत लिख गया, आध्या दानू की, जो कि मंच पर दिखाई भी दे रही हैं। सभी बच्चों को जिन्होंने प्रस्तुतियां दी है, बहुत बहुत मैं हार्दिक बधाई देता हूँ शानदार प्रस्तुति के लिए। आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि कुमारी शशि जोशी हैं, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, अल्मोड़ा से हैं, और उन्होंने बताया कि 16वीं बार विशिष्ट अतिथि बन रहे हैं। बहुत बहुत बधाई उनको। सुंदर वक्तव्य दिया उन्होंने और भजन भी सुनाया। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, ढोलक के साथ आपने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई शशि जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी दिशा कोहली कर रही हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी उन्हें आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और प्रस्तुत भी देंगी। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति विशाल देशमुख मैडम है, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं और आप बड़ौदा से जुड़ी हुई। आपने अपने प्रेरणादायक बोधन में बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की और एक सुरक्षित कविता भी सुनाई देवी माँ पर। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, आपको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपके प्रति बहुत जी सर, नमस्ते। नमस्ते, स्वागत है मैडम। आज के हमारी इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में नित्य प्रत की भाग आदरणीय आकाश शास्त्री जी, जो शिक्षा विभाग में उपनिदेशक हैं, जुड़े। उन्होंने जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों को नहीं, हम सबको मनोबल बढ़ाया। मैं उन्हें साधारण प्रणाम करता हूँ, उनके वक्तव्य को, उनकी बताई हुई बातों को साधारण नमन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मित्रों, इस कार्यक्रम में आज
आज के कार्यक्रम में देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े हुए हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर है इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामो उत्तर प्रदेश से; आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, अल्मोड़ा से; आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, गुड़गांव हरियाणा से; आदरणीय राकेश सिंह जी; आदरणीय रेखा जोशी मैडम; आदरणीय शोभा जोशी मैडम; आदरणीय चंद्रशेखर जोशी जी; आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम और 16-17 500 से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चे और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है और आंगनबाड़ी की बच्ची, कक्षा 2 की बच्ची, ये प्रतिभाग रहे हैं, सुंदर भजन सुना रहे हैं, सुंदर गीत सुना रहे हैं। ये अभिभावकों का ही सहयोग। बहुत बहुत आभार, हार्दिक आभार अभिभावकों के प्रति। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार आदरणीय करुणा जी हैं, जिनके बारे में कुछ कहना भी है, उसको दीपक दिखाने जैसा है। इन्हीं को ये सब लोग जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं और 1300 कार्यक्रम जल्दी ही पूरा करने वाले हैं। मैं इसी के साथ उनको सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी अदिति श्रीवास्तव जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अदिति जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया और आपकी और आपका सर आशीर्वचन हम सभी बच्चों को बहुत बहुत अच्छा मार्गदर्शन देता है और नई राह दिखाता है। आपका बहुत बहुत आभार सर। तो अब मैं इसी के साथ अपने आज के अध्यक्षता कर रही कुमारी दृश्या कोहली, कक्षा 5, CPS स्कूल बागेश्वर से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। तो आपका स्वागत है। स्वागत स्वागत। दृश्या कोहली, कक्षा 5 की छात्रा, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। सर्वप्रथम मैं उदय किरोला सर का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनने मुझे अध्यक्षता करने का मौका दिया और साथ ही मैं श्री श्याम पलट पांडे सर को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जिस प्रकार वे सभी प्रतिभागियों को ध्यान से सुनकर उनकी कमियां और खूबियां भी बताते हैं और मुझे आकाश शाश्वत सर की बातें भी बहुत अच्छी लगती हैं और उनके दिए जाने वाले दिशा निर्देश मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उनकी रोज रोज दोहराई जाने वाली बात, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना होगा तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है और मैं इसे अपने जीवन में भी लागू करती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा मंच लगा, क्योंकि इसमें बच्चे कॉन्फिडेंस बोलना भी सीखते हैं। साथ ही आज हमें पता है कि अभिव्यक्ति कार्यशाला है, जिसमें मैं भी आपसे 2 मुहावरे पूछना चाहती हूँ। तो मेरा पहला मुहावरा, आँख का तारा होना। इसका सबसे प्यारा होना। मैं अपना दूसरा मुहावरा बोलती हूँ, अकल पर पत्थर पड़ना। इसका अर्थ है कि बुद्धि नष्ट होना। तो मैं अपनी वाणी को कहने से पहले संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी अदिति दीदी को मैं सफल संचालन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो अब मैं इसी के साथ अपने आज के छूटे हुए प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। कुमारी आद्या दानू, कुमारी सरस्वती बिष्ट, श्री पार्थ शर्मा, कुमारी योगिता जोशी, कुमारी वंशिका राजपूत,
श्री प्रियांशु चंद्र। जी, तो अब मैं इसी के साथ, क्योंकि अभी तक तो प्रियांशु ट्रेन से जी स्वागत है। प्रियांशु जी दिखाई दे रहे हैं। प्रियांशु जी स्वागत है। आवाज नहीं आ रही उनकी। आगे बढ़िए, आप संचालन करिए। जी सर, तो अब मैं इसी के साथ आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अभी तक हम लोग ट्रेन से चल रहे थे, तो ट्रेन का इंजन ना थोड़ा सा खराब हो गया है, तो क्योंकि हमको अब उत्तराखंड की ओर चलना है, तो अब हम फ्लाइट पकड़ते हैं। तो फ्लाइट से हम चलते हैं उत्तराखंड की ओर और आनंदित करते हैं। हाँ, उधर ही उत्तराखंड से तो। आप खंडवा चलिए, नेगी जी को आमंत्रित करिए, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को। जी सर, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अब मैं इसी के साथ खंडवा मध्य प्रदेश चलते हैं फ्लाइट पकड़ के। तो आदरणीय श्री डॉक्टर सुकुमार नेगी सर को आमंत्रित करती हूँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अदिति जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। लेकिन खंडवा जो है वो ऐसी जगह जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, तो आपको इंदौर पहुंच के वहां से बाय रोड आना पड़ेगा। तो जब अगली बार जब आप प्रस्थान करें तो ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, आपने बहुत शानदार संचालन किया। आपके चिर परिचित जो आपका अंदाज है उसके मुताबिक आपका संचालन कला कौशल है, और आपकी जो छाप है वो आयुष जी पर भी धीरे धीरे आने लगी है। तो मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज का जो संचालन है बहुत ही शानदार तरीके से आपने किया, और जो अभिव्यक्ति कार्यशाला है वो बाल पहरी का आज 1297वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान बड़ौदा गुजरात से आदरणीय श्रीमती ज्योति विशाल देशमुख जी, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने बाल पहरी के इस मंच पर आज अभिव्यक्ति कार्यशाला में समय दान किया और आप उपस्थित रहीं। आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, और आपने अपनी जो स्वरचित शारदा वंदना, सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, उसके लिए भी हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी के प्रति आपका स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा करते हैं। आदरणीय श्रीमती ज्योति विशाल देशमुख जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की कार्यशाला में जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से कक्षा 10 की विद्यार्थी हैं कुमारी अदिति श्रीवास्तव जी, जिनके सुंदर संचालन के लिए मैं एक बार पुनः उनका अभिनंदन करता हूं और प्रस्तुति के लिए उनको टोकरी भर भर स्नेह और आशीष प्रेषित करता हूं। कुमारी अदिति श्रीवास्तव जी। आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही कुमारी दृश्या कोहली जी, जो कक्षा 5 की विद्यार्थी हैं सीपीएस विद्यालय बागेश्वर से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। कुमारी यशस्वी जोशी जी मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं और आज विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान, आपका भी बहुत स्वागत है। आज की इस कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में कुमारी पाखी जैन जी एमडीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर राजस्थान से। आप बाल प्रेमी मंच की बहुत पुरानी प्रतिभागी हैं और निरंतर जुड़ती हैं, और आपकी छोटी बहन भी समय समय पर जुड़ती हैं। तो पाखी जैन जी, आप भी समय दान कीजिए और निरंतर बाल प्रेमी मंच पर जुड़े। हम आप लोगों को, जो भी बच्चे हैं, उन सभी दोस्तों को हम समय समय पर याद करते हैं। पाखी जैन जी की प्रस्तुति के लिए हम उनका बहुत अभिनंदन करते हैं और उनको भी धन्यवाद करते हैं, बधाइयां देते हैं। दूसरी प्रतिभागी कुमारी अंजलि उपाध्याय जी कुनौली बागेश्वर से, कुमारी आद्या दानो जी कक्षा 2 पूर्वांचल अकादमी अल्मोड़ा से, कुमारी सरस्वती बिष्ट जी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवी दुरा चंपावत से, श्री पार्थ शर्मा जी
MS स्कूल टुंडला, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से कक्षा 5 के विद्यार्थी आप। कुमारी योगिता जोशी जी वलवरा अल्मोड़ा से। आनंद सरस्वती शिशु मंदिर कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं आप। कुमारी रुद्रांशी तिवारी जी आंगनवाड़ी केंद्र पनोवाद्योखंड अल्मोड़ा से हैं आप। श्री अजय जोशी जी लोहाघाट चंपावत से। कुमारी वंशिका राजपूत जी चौखटिया अल्मोड़ा से। प्रियांशु चंद्र जी चंपावत से। कुमारी प्राची नेलवाल जी अल्मोड़ा उपराड़ी से। कुमारी पल्लवी बिष्ट जी रानीखेत अल्मोड़ा आर्मी पब्लिक विद्यालय से। आप में से जितने भी दोस्तों ने अपनी पसंद की विधा पर जो प्रस्तुति दी है, उन प्रस्तुतियों के लिए मैं बहुत बधाइयां देता हूं। मैं देख रहा था और सुन रहा था कि कुछ बच्चों ने स्वरचित कविताओं का प्रस्तुतिकरण किया है और अपने अनोखे अंदाज में नए चिंतन के साथ अपना अभिव्यक्ति दी है। तो मैं उन बच्चों को भी बहुत सारा स्नेह प्रेषित करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और स्वरचित कविता पाठ अपने आप में एक नया चिंतन, नया दर्शन और नया मौलिक सोच प्रदान करता है। तो यदि आप स्वरचित कविता पाठ करते हैं तो स्वरचित कविता पाठ के लिए आप अधिक से अधिक पढ़ें, अधिक से अधिक अनुभव करें चीजों को। और जहां कहीं भी आप भ्रमण पे जाते हैं, उन चीजों को, प्रकृति को बारीकी से देखें। आप जिन घटनाओं से अपनी कविता को जोड़ते हैं, उन घटनाओं को भी आप अपनी कल्पना से और चिंतन के साथ जोड़ के देखें। मैं सभी दोस्तों का बहुत अभिनंदन करता हूं और उन्हें ढेर सारी बधाइयां देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। बालप्रहरी मंच पर हमेशा की तरह हमें आज भी आदरणीय आकाश सारस्वत सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आप एक वरिष्ठ शिक्षाविद के रूप में बालप्रहरी मंच से जुड़ते हैं और हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आपका हम बहुत अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बालप्रहरी के इस मंच पर आदरणीय श्यामपल पांडे जी गुजरात अहमदाबाद से निरंतर जुड़ते हैं और एक वरिष्ठ साहित्यकार, बाल साहित्यकार और रचना कर्म में निरंतर जुड़े रहने वाले आदरणीय श्यामपल पांडे जी का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। और उनका बालप्रहरी मंच पर हमें जो स्नेह प्राप्त होता है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किलोला जी, जिनके ऋषिवत तपश्चर्या के फलस्वरूप हमको यह मंच मिलता है और देश भर के सभी बच्चों को ये मंच उन्मुक्त रूप से प्राप्त होता है। तो जो बच्चे इस मंच से जुड़ रहे हैं, वो सब बच्चे जो है सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अपने आप में एक अनोखा मंच है। और जितने बच्चे जुड़े हैं, उन सब बच्चों का मैं तुलनात्मक रूप से जब बारीकी से उनको सुनता हूँ, देखता हूँ और उनकी चीजों का अवलोकन करता हूँ, तो उनमें बहुत सा परिवर्तन मैं प्रत्यक्ष रूप से देख पाता हूँ। सबसे सुंदर उदाहरणों में आयुष श्रीवास्तव जी हमारे सामने हमेशा आते हैं और दूसरे सभी बच्चे जो उनके अभिव्यक्ति कौशल में, उच्चारण में, वर्तनी में, लेखन में, प्रस्तुतिकरण में, भावभंगिमा में, इन सब में सकारात्मक परिवर्तन आया, धनात्मक परिवर्तन आया है। तो जो बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं, उन दोस्तों को भी आप अपने संपर्क के साथ जोड़ें और अपने दोस्तों को, अपने परिचितों को, अपने रिश्ते से जुड़े हुए संबंधियों को भी इस मंच के माध्यम से जोड़कर उनको व्यक्तित्व विकास के लिए नया आयाम गढ़ने का अवसर प्रदान करने में आप सभी लोग अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करें। ये ज्ञान यज्ञ जो है, इसकी हवन आहुतियां हम जितनी भी देंगे, उसका फायदा प्रत्यक्ष रूप से हमें भी प्राप्त होता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी प्राप्त होता है। आज की इस कार्यशाला के लिए मैं एक बार पुनः आदरणीय उदय किरोला जी का अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। बालप्रहरी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ और प्रत्यक्ष रूप से जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि अनेक साथी जो हैं, नए साथी भी बालप्रहरी मंच से जुड़ रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद करते हैं और आदरणीय देशमुख जी का एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शुभ यामिनी के साथ अदिति जी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। अदिति श्रीवास्तव जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया
और आप चैट बॉक्स के माध्यम से भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। सर, आपका बहुत-बहुत आभार सर। तो अब मैं इसी के साथ बैलगाड़ी से उत्तराखंड की ओर प्रस्थान करती हूँ और यह मंच आदरणीय श्री उदय किराला सर को सौंपती हूँ और आज के मेरे तथ्यों के लिए सर मैं बहुत-बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। जी, अदिति जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने बैलगाड़ी ले आई पहाड़ में, बड़ी अच्छी बात है। अभी रेल तो नहीं आ पाई लेकिन बैलगाड़ी ले ही आए आप, तो अच्छा ही लगा। बहुत सुंदर संचालन आपने किया और आपने हर बार नए अंदाज में करती हैं। बस ये थोड़ा ये भी ध्यान रखिए कहाँ बैलगाड़ी जाती है, कहाँ रेल जाती है, इसको भी देखना पड़ेगा। बहुत सुंदर, मज़ा आ गया। मैं एक बार अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय ज्योति देशमुख जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए हों पहले, अब जुड़ गए हों तो मैं आमंत्रित करता हूँ। आद्या दानू जी मेरे को दिख रहे थे कुछ दिन पहले। आद्या दानू जी, आदरणीय ज्योति देशमुख जी अपना माइक बंद कर लीजिएगा। जी, कोई साथी? आद्या दानू जी मेरे को दिख रहे थे, पार्थ शर्मा जी भी दिख रहे थे एक बार। आध्या दानू दिखी थी लेकिन गायब हो गई फिर कोई से, बात नहीं, नेट गड़बड़ अदृश्य। रहा होगा। योगिता जोशी जी भी शुरू में गीत उन्होंने गाया। तो चलिए, कोई साथी नहीं है तो एक बार मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। अभिव्यक्ति कार्यशाला के इस में हमारे दोस्तों ने बहुत अच्छी रचनाएं, अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ। और कल के कार्यक्रम में हम सुनेंगे लोकगीत कार्यक्रम, कल होना है। कल के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। जिन लोगों ने सहमति नहीं दी अभी वो सहमति दे सकते हैं। बस सहमति देने का ध्यान ये रखिएगा कि आप निर्धारित लाइन में सहमति दीजिएगा। मतलब जो भी उसमें निर्धारित लाइन है, तो आशा है सब मदद करेंगे। तो एक बार सभी मित्रों का आभार। जो साथी YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि। नमस्कार सर।